नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। चलिए अब आपको उमरिया जिले के मानपुर क्षेत्र में आम जन की समस्या से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं। यह समस्या इतनी बड़ी है कि हम आपको जो बताएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे, उसे देखकर आप भी कहेंगे क्या सच में ऐसे हालात हैं। दरअसल मानपुर नगर परिषद में शामिल एक स्थान ऐसा है जहां की बदहाल सड़कें और इन सड़कों के साथ तमाम समस्याओं के कारण युवाओं की यहां शादी तक नहीं हो रही है। रिश्तेदार आते भी हैं तो बेटा बेटी का रिश्ता करने से पहले ही तमाम परेशानियों को देख वो किनारा कर लेते हैं। शिक्षा, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं के लिए ग्रामीण अगर तरसें तो विकास की यह तस्वीर सिस्टम से सवाल जरूर करती है। पंचायत से हटकर इस गांव को नगर परिषद में शामिल कर लिया गया और 4 साल इसे बीत भी चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। हम बात कर रहे हैं मानपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 के हंचौरा गांव की, हंचौरा क्षेत्र की, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आवागमन के लिए बनाई गई सड़कों की हालत बदहाल है। बच्चों को जहां स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, वहीं प्रसूताओं के लिए 108 एम्बुलेंस तक कई बार नहीं जा पाती। बारिश में तो समस्या और बड़ी हो जाती है। यह समस्या इतनी जटिल हो चुकी है कि सड़क, पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई युवकों की शादियां तक नहीं हो पाती। एक युवक का कहना है कि 2 बार उसकी शादी के लिए रिश्तेदार आए, मगर वह सड़क की हालत देखकर चले गए। खास बात यह भी है कि यहाँ की विधायक जो भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, वह वोट के समय तमाम उनके द्वारा वादे तो किए गए, लेकिन विकास की बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। इस क्षेत्र के लोगों ने इस समस्या को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वह सुनाते हैं आपको। ग्राम हरचौरा से रहने वाला हूँ। यहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। न तो यहाँ रोड बन रहा है, न कुछ हो रहा है। यहाँ शादी वादी करने आते हैं लोग, लगाते हैं लड़कियों को अपनी शादी। तो यहाँ पहली बात जो है, रोड देखकर हम मना कर देते हैं। ना तो पढ़ाई व्यवस्था हो रही है, ना कुछ हो रहा है। रोड कितना खराब हो गया, यहाँ गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं कि गाड़ी फिसलती है तो रोड में चले जाते हैं खाल नीचे। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। हमारी यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और पहली बात तो ये कि सरकार बहुत वो हो गई है, जो भ्रष्ट नेताओं का वो राज चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जो भी आता है सरकार, मतलब सरकारी अधिकारी आता है, कोई भी यहाँ देख के चले जाते हैं, कोई यहाँ कुछ काम का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और नगर परिषद के यहाँ खंभे उम्भे लगे हैं, लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं किया गया, ना पानी हो रहा, कुछ नहीं। वाटर सप्लाई का जो 2020 में काम चालू हुआ था, यहाँ से अभी तक पानी नहीं आया है। कोई प्रकार की समस्या का निवारण नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम सुरेश प्रसाद कोल है। क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये है सर कि यहाँ लड़की वाले आते हैं तो लड़का देख के चले जाते हैं। न रोड है, न बिजली है, न लाइट है, न कुछ है, न घर मकान, कुछ भी नहीं है। और अभी पिछले 4-5 दिन हो गया, बहू के बच्चा हुआ था, तो वहाँ जो एम्बुलेंस वाले हैं तो बोल रहे थे कि रोड के कारण हम 6 बजे के पहले नहीं जाएंगे। वो बाद ये क्या कहते हैं, मीना सिंह जो आती हैं विधायक जी, तो जब वोट लेने आती हैं तो बोलती हैं कि हम सब कुछ करवा देंगे, परंतु जब वोट उनको मिल जाता है, जब बीत जाती हैं तो यहाँ लौट के नहीं आती हैं। और जब जैसे नगर परिषद का चुनाव हुआ था तो संतराबाई को चुनाव में खड़ी किए, तो उन्होंने बोला कि संतरे में ही बटन दबाना है, यानी संतराबाई को जिताना है। तो संतराबाई जिस दिन से जीती हैं तो न संतराबाई आती हैं, न उनका पति आता है, न मीना सिंह जी आती हैं, कोई नहीं आता है। और एक दिन आए थे वो अध्यक्ष साहब। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमरिया जिले से हमारे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में विकास क्यों रुका हुआ है और ये समस्याएं क्यों हैं। ब्रजेश, सुन पा रहे हैं मुझे आप? उमरिया जिले के मानपुर नगर परिषद में यह क्षेत्र पूरा शामिल हो चुका है, लेकिन विकास के दावे करने वाले सिस्टम की ये तस्वीर पोल रही हैं। ऐसे हालात आखिर क्यों हैं यहाँ पर? कि प्रदीप जी, मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश शासन जो है, जो आदिवासियों की हितकारी सरकार कही जाती है, और कहते हैं कि विकास के नाम पर सबसे आगे है मध्य प्रदेश का ये उमरिया जिले का मानपुर ब्लॉक। नगर परिषद का
गठन तो हो गया है, बशर्ते क्या है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अभी भी बुनियादी सुविधाएं से उन्हें दूर रहना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ पर सड़क नहीं है, पानी की अव्यवस्था है, बिजली की अव्यवस्था है, लोग प्रसूताएं परेशान होती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती उनके घर तक, सड़कें नहीं है। युवकों का परेशानी है कि वहाँ पर विवाह नहीं हो पा रहे हैं कि लड़के को देखने तो आते हैं लेकिन बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन जब चुनाव होता है, नेता आते हैं, क्षेत्र में वोट की अपील करते हैं, लोगों से तमाम वादे होते हैं, उसके बाद क्षेत्र की जनता नेताओं के पास जब समस्याओं को लेकर पहुंचती है तो ये समस्याएं क्यों दूर नहीं कर पाती? क्या क्षेत्र के जो लोग हैं, उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इसे कही जाए? देखिए क्या है कि एक्चुअल में बताऊं कि सरकार आई भी, चली भी गई, फिर दोबारा सरकार बन के आ गई, भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार में लोग बाग विधायकों के पास जाते हैं और नगर परिषद के अध्यक्ष के पास भी जाते हैं कि हमारी ये समस्याएं इनको सुनी जाए। वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी इसमें दोषी ये है कि जब प्रशासन के लोगों से बात कही गई तो प्रशासन के लोगों का कहना ये है कि नगर परिषद का जो एरिया है बहुत बड़ा है और ये कम से कम जंगल और होने के कारण वहाँ पर विकास की जो गतिविधियाँ हैं वो नहीं हो पा रही हैं। ये मतलब प्रशासनिक लोगों को जवाब दी जाए। निश्चित रूप से ये समस्या बड़ी है और ये समस्या तब और बड़ी हो जाती है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका नगर परिषद क्षेत्र में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका। लेकिन इस समस्या से कैसे निदान मिलेगा इस क्षेत्र के लोगों को, ये अब देखने वाली बात होगी। लगातार जो इस क्षेत्र के युवा हैं वो तमाम तकलीफों में हैं, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको तमाम समस्याएं हो रही हैं। इस क्षेत्र में युवाओं की जहां शादी नहीं हो रही है, प्रसूताओं को 108 एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं के समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये समस्या की तस्वीरें, खबर सामने आती है तो उसके बाद इस समस्या पर जिम्मेदार कितने ध्यान देते हैं और इस समस्या के निदान के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।